मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो कि बीएड प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो कि एमएड का द्वितीय प्रश्न पत्र कंपलसरी पेपर है, उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों, साथ साथ एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, हमने बीएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर बहुविकल्पीय माध्यम से बना करके अपने यूट्यूब चैनल एसडी पॉइंट में अपलोड किया था और मित्रों उसमें से बहुत क्वेश्चन कॉमन हुए थे। उसका मैंने 3 पार्ट बनाया था, तो उससे मुझे मित्रों एक उम्मीद जगी कि हम साइकोलॉजी का भी 2-3 पार्ट बनाएं, जिससे बच्चों के बहुत सारा छात्र छात्राओं को हितकारी उपयोगी सिद्ध हो सके। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेकर हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, then it lost its mind, then it lost its consciousness. It still has behavior of sort. Whose statement is this? फर्स्ट ऑप्शन है बिने, दूसरा है टर्मन, बिने, दूसरा टर्मन, तीसरा वुडवर्थ और फोर्थ ऑप्शन है मॉर्गन। तो मित्रों, ये थ्योरी जो है वुडवर्थ की है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। दूसरा प्रश्न है मित्रों, मनोलैंगिक विकास से संबंधित व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु एक्सप्लेन्ड द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड टू साइको एनालिटिक थ्योरी? फर्स्ट ऑप्शन है सीबी जुंग, सेकंड ऑप्शन है एस फ्रायड एंड थर्ड ऑप्शन है एडलर और फोर्थ है ड्रेवर। तो मित्रों, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है फ्रायड। फिर से मित्रों इसको हम पढ़ देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। मनोलैंगिक विकास से संबंधित व्यक्तित्व संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है फ्रायड। तो फ्रायड ने मित्रों, फ्रायड इसमें दूसरा ऑप्शन है मित्रों। तो फ्रायड ने इदम अहम और पराहम की बात की थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। पूछा जा सकता मित्रों, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, इदम अहम और पराहम की चर्चा करने वाले या शुरुआत करने वाले कौन है? तो वह है सिगमंड फ्रायड। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की व्याख्या करने वाले कौन है? तो वो हैं सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है मित्रों आप सबके समझ, तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? Who was established the first laboratory of psychology? तो मित्रों इसमें आपका यहाँ लाइब्रेरी नहीं होगा मित्रों, लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुंट, फ्रायड, स्टर्न एंड बिने और आलपोर्ट। तो मित्रों इसमें आपका है वह है विलियम वुंट, पहला विकल्प इसमें सही है। और मित्रों विलियम वुंट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला स्थापित किया था और अब उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान नामक पुस्तक की रचना किसने की? हुज बुक्स नेम इज चाइल्ड साइकोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन वारेन और दूसरा है मॉर्गन, तीसरा वाटसन और फोर्थ है हरलॉक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, वारेन, मॉर्गन, वाटसन एंड हरलॉक। इसमें आपका मित्रों जो विकल्प सही है वह है हरलॉक। ये श्रीमती हरलॉक, मिसेस हरलॉक इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। ये लेडीज़ थी मित्रों हरलॉक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट स्टडीड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? फर्स्ट है गाल्टन, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है वाटसन और चौथा है मॉर्गन। तो मित्रों इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है गाल्टन। व्यक्तिगत भेदों की बात आ जाए मित्रों, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आ जाए तो वह है गाल्टन, आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, और साथ साथ निवेदन भी है मित्रों, जो लोग चैनल पे अभी नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। मित्रों
मेहनत करके आप सबके लिए ये क्वेश्चन बना रहा हूँ और आगामी परीक्षा के लिए अगर उपयोगी हो जाएगा तो मित्रों चैनल को और प्रमोट करिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला, हु रेंडरिंग द गेस्टाल्ट थ्योरी, कोलेसनिक, दूसरा टॉलमैन, तीसरा जे.एम. स्टीफन और चौथा विकल्प है बी.एफ. स्किनर। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है टॉलमैन। टॉलमैन गेस्टाल्ट जिसको हम समग्रवाद कहते हैं, और गेस्टाल्ट शब्द मित्रों जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन। और जर्मन गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? तो मैक्स वर्दीमर हैं, कुर्ट लेबिन हैं, कोहलर हैं, टॉलमैन हैं, ये सब गेस्टाल्टवादी समग्रवाद जिसको कहते हैं क्या प्रतिपादन करने वाले हैं टॉलमैन। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दिवा स्वप्न देखने की अवस्था है। व्हिच स्टेज कॉल्ड फॉर सीइंग डे ड्रीम, कौन सी ऐसी अवस्था मित्रों जिसमें लोग दिन में ही सपने देखने लगते हैं? गर्भावस्था ये नहीं होगी मित्रों, शैशवावस्था ये भी नहीं है, और तीसरा विकल्प है बाल्यावस्था। और चौथा अवस्था है किशोरावस्था। तो मित्रों दिवा स्वप्न जो देखने की अवस्था है वह है किशोरावस्था। इसमें पिछले जो हमने सीरीज फर्स्ट पार्ट इसका बनाया था उसमें मित्रों मैंने पूछा था किशोरावस्था तूफान एवं झंझावात की अवस्था यह कथन किसका है? तो वह स्टैनले हॉल का है। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? पहला विकल्प है पावलोव, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा है लेबिन। तो मित्रों वह है थॉर्नडाइक का, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। थॉर्नडाइक, इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा था मित्रों। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर किया था मित्रों, और पावलोव ने कुत्तों पर किया था, स्किनर ने चूहों पर किया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न मित्रों, सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। पहला ऑप्शन है मित्रों वह है स्किनर है, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है हल। तो और चौथा विकल्प है मित्रों वह है वुडवर्थ। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह है हल। 10वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये आपके 3rd या 4th यूनिट का सिलेबस भी है। सभी सिलेबस है मित्रों, लेकिन ये 3rd यूनिट में या 4th यूनिट में है मित्रों। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? पहला विकल्प है मित्रों समूह रचनात्मकता प्रविधि, ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स, विशिष्ट समस्या का समाधान करना, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बहुत समस्या में अनेक विकल्पों पर विचार करते हुए समस्या के समाधान खोजना या निर्णय लेना, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और मेक ए डिसीजन बाय थिंकिंग एज मेनी आइडियाज़ एज पॉसिबल इन ए शॉर्ट टाइम। और 4th ऑप्शन है मित्रों उपरोक्त सभी। तो मित्रों ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मित्रों 11वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? व्हेन वाज रेंडरिंग ब्रूनर्स थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। पहला विकल्प है मित्रों 1960 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1963 में और चौथा विकल्प है 1964 में। तो मित्रों महत्वपूर्ण है वह है इसमें मित्रों 1960 में। पहला विकल्प इसमें आपका सही है, वह है 1960। पहला विकल्प इसमें मित्रों सही है, 1960 में ब्रूनर ने अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 12वां प्रश्न है मित्रों बुद्धि का त्रिआयामी संरचना मॉडल किसने दिया? हु डेवलप्ड द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। पहला विकल्प है मित्रों गिलफोर्ड है, दूसरा आलपोर्ट है, तीसरा ब्रूनर है, चौथा लेबिन है। तो बुद्धि का जो त्रिआयाम संरचना मॉडल मित्रों वह गिलफोर्ड ने दिया था। पहला विकल्प इसमें सही है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसका है? मेमोरी कंसिस्ट
इन रिमेंबरिंग व्हाट वाज प्रीवियसली बीन लर्न, हुज स्टेटमेंट इज दिस। फर्स्ट ऑप्शन है एच जे आइजेंक, सेकंड है वुडवर्थ, तीसरा है टर्मन और चौथा है स्टर्न। मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है वुडवर्थ, जो है मेमोरी के लिए जाने जाते हैं। वो प्रत्यक्ष उपयोग की स्मृति है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग की स्मृति है, या वुडवर्थ की थ्योरी है। अगला प्रश्न मित्रों वह है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। पहला है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी आर शीघ्र अधिगम, क्विक लर्निंग ओके नहीं मित्रों। उत्तम धारण गुड रिटेंशन, शीघ्र तथा सही पहचान, क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है मित्रों उपरोक्त सभी एवं बाल। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, वह है शीघ्र अधिगम भी होता है, गुड रिटेंशन उत्तम धारण भी होता है, शीघ्र तथा सही पहचान भी होता है अच्छी स्मृति की विशेषताओं में। अगला मित्रों कभी कभी मित्रों शिक्षण के स्तर अगर पूछा गया तो वह स्मृति, अवबोध और चिंतन 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ अच्छी स्मृति पूछा जा रहा है तो इसमें आपके चौथा विकल्प सही है, जिसका तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों वह है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। पहला है मानसिक अनुशासन सिद्धांत, दूसरा है समान अवयोग सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा उपरोक्त सभी। थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन एंड फोर्थ एबव ऑल। तो मित्रों अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वह है चारों विकल्प इसमें सही है। एक परिस्थिति से सीख करके जब किसी भिन्न परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जाता है मित्रों तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो इसके ये सिद्धांत में मानसिक अनुशासन का, समान अवयव का, सामान्यीकरण का, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। मित्रों अगला प्रश्न है समस्या समाधान की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनसीखा तथा आदत जन व्यवहार विधि, अनलर्नड एंड हैबिचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दूसरा प्रयास तथा त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। थर्ड ऑप्शन है मित्रों अंतर्दृष्टि विधि, इनसाइट मेथड एंड वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वह है उपरोक्त सभी। फिर से मित्रों पढ़ देते हैं, वह है कि समस्या समाधान की विधियां हैं, तो उपरोक्त ये सभी तीनों विधियां हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, समस्या समाधान की विधियां। अगला प्रश्न मित्रों डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र जिसे कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म रक्षा तंत्र की अवधारणा किसने दी? रक्षा तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, 4th यूनिट का है ये। डिफेंस मैकेनिज्म रक्षा तंत्र की अवधारणा किसने दी? द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफेंस। मित्रों चूँकि टाइप हम ही ने किया है तो इसमें 2 बार ऑफ हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, त्रुटि हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ओरिजिनेटेड बाई स्टैनले हॉल, सिगमंड फ्रायड, गैने या बंडूरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, वह है फ्रायड का। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, फ्रायड ने रक्षा तंत्र की अवधारणा दिया था। और रक्षा तंत्र है क्या मित्रों? एक अचेतन मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है जो किसी व्यक्ति को आंतरिक संघर्षों और बाहरी तनावों से संबंधित चिंता उत्पादक विचारों और भावनाओं से बचाने का कार्य करता है। वही जो मित्रों रक्षा तंत्र कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये पूछा जा सकता है, ये जान लीजिए फ्रायड का ही है। अगला है जो कि 18वां प्रश्न मित्रों बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रिमेंबरिंग बाई। पहला विकल्प है मित्रों वह है पावलोव, दूसरा टर्मन, तीसरा गार्डनर, चौथा है लेविन। तो मित्रों बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है गार्डनर। 19वां प्रश्न है सृजनशीलता के तत्व हैं। पहला विकल्प एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी आर प्रवाह है, विविधता लचीलता, मौलिकता ओरिजिनलिटी एंड विस्तारण एलेबोरेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी एवं ऑल। तो मित्रों सृजनशीलता में प्रवाह भी होता है, विविधता भी होता है, लचीलापन होता है, मौलिकता और विस्तारण भी होता है, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न में मित्रों अगर 3 विकल्प ही दिए गए हैं तो 3 विकल्प दिए जाएं और 2 विकल्प उसका नहीं सही है, अगर ये सभी तीनों
रहते, प्रवाह, विविधता, लचीलता, मौलिकता, विस्तारण भी रहता ना भी, अगर उपरोक्त सभी रहे तो मित्रों उसमें जो उचित होगा इन्हीं में से जो होगा वही होगा। तो अगला प्रश्न है मित्रों, व्यक्तित्व मापन, जो कि अंतिम प्रश्न है। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट आर, आत्मनिष्ठ विधियां सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधियां ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रक्षेपी विधियां प्रोजेक्टिव मेथड और उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वह है उपरोक्त सभी। आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रक्षेपी विधियां और, तो इसलिए मित्रों इसमें आपका तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। मित्रों उम्मीद ये रहा हमारा 20 प्रश्नों की दूसरे पेपर की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपकी जो कल होने वाली परीक्षा है 26 जुलाई के लिए महत्वपूर्ण सिद्धि देंगे आपको। इसमें से मैं भी क्वेश्चन कोशिश ये है कि मैच करें मित्रों, आपके लिए उपयोगी हो। और जो भी चैनल को मित्रों नए देख रहे हो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें मित्रों, खूब शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक, छात्राओं तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे मित्रों हम आगे के भी वीडियो आप सबके लिए निरंतर बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।